हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम उस सिलेबस पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको लेकर के झारखंड में विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही खुशी का माहौल है। और वो जो सिलेबस होगा वो आपके झारखंड टीचर से संबंधित होगा। आप सबको पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। ये जो सीट्स है इसको हम लोग दो भाग में बांट के देखते हैं। एक पीआरटी जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए है और इसके तहत 11,000 सीट्स एक साथ रिलीज किए गए हैं। दूसरी तरफ पीजीटी है जो कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए है और इसके तहत भी लगभग 15,000 सीट रिलीज किए गए हैं, जो कि साइंस के टीचर से संबंधित है, सोशल साइंस के टीचर से संबंधित है या फिर भाषा के टीचर से संबंधित है। ये थोड़ा बहुत फिगर जो है हम अराउंड 5,000 लिख के चले हैं। 15,000 यहाँ और 11,000 यहाँ, तो 26,000 होते हैं। ये संख्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है जो आप बेहतर समझ रहे हो। इस पूरे सिलेबस में जो चीज समझने का है वो हम थोड़ा सा बोर्ड पर उसका फॉर्मेट कर दिए हैं। बाकी चीजें कब से फॉर्म फिलअप करनी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कब तक फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन भरना है, फी क्या है, ये सारी बातें आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। ये आपके लिए एक परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक परीक्षार्थी होने के नाते आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट सिर्फ फॉर्म भरने से तो होता नहीं है, आपको पता है। आगे का जो चीज है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इस रूप में है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है, इसको भली भांति समझा जाए। झारखंड में इन दिनों जो वैकेंसी आ रही है, सचिवालय सहायक वगैरह का आया हुआ है, सीडीपीओ का आया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के परीक्षार्थियों के बीच में निश्चित तौर पे एक उत्साह का माहौल है। और आपके लिए ये अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से ये जोड़ करके रखने का काम कर रहा है। कुछ चीज़ें तो कॉमन भी है। कॉमन इस सेंस में है कि कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कमोबेश हर जगह पढ़ना है। तो एक माहौल जो बना हुआ है इसको इस्तेमाल कीजिए और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर मौका निश्चित तौर पर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आमतौर पर और खास करके झारखंड में जहाँ वर्षों के बाद इस तरह का वैकेंसी जाता है देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये मौका आपके सामने आया है। बाकी इशू चल रहा है, सीटेट का मामला है जो कोर्ट में है, वो सब अपनी जगह होता रहेगा, क्योंकि झारखंड में कोई भी परीक्षा उसके बिना हम लोग पास करते नहीं हैं। और उस पर बहुत ध्यान देने से बेहतर ये होगा कि आप अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें और थोड़ा सा सिलेबस को समझने का प्रयास करें। ये सिलेबस हम दोनों के लिए, टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए एक साथ लेकर के चले हैं। अगर हम लोग पीआरटी जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए है, इसके सिलेबस को देखें हम लोग तो ये 3 पेपर में बटा हुआ है। पहला पेपर जो है ये 30 आउट ऑफ 100 हम लिखे हुए क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। इसका मार्क्स आपको आगे ऐड होने नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा इशू है नहीं, इतना आप सब लोग तैयार रहते हैं और ये एक अच्छे विद्यार्थी के लिए तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम का काम करता ही नहीं है। तो ये क्वालिफाइंग है, थोड़ा बहुत इसको देख करके आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसकी भी जरूरत होती है। क्योंकि अगर इसमें कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे का सारा पेपर आपके लिए बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि फिर वो फर्दर जांच ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आप अगर गंभीर हैं, 10th तक अगर आपने ढंग से कुछ पढ़ा है तो वो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। तो ये पहला पेपर जो भाषा से रिलेटेड है ये आपको 30 अंक का है जो क्वालिफाइंग है। पेपर 2 ये भी भाषा से संबंधित है। यहां पर भी 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक ही होगा। यहां हम प्रश्न चिन्ह लगाए हुए क्योंकि ये इसका जो मार्क्स होगा वो ऐड होगा, वो आपके रिजल्ट में काम आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी भाषा है, इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको देखना है। संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, पंचपरगनिया, ये तमाम चीजें ये भी आप जान रहे हैं। तो यहाँ जो 100 क्वेश्चन आएगा उस 100 क्वेश्चन को आप जितना सॉल्व कर पाएंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, क्योंकि इसका स्कोर इसके साथ ऐड होना है। फिर है पेपर 3।
पेपर थर्ड अगर आप इसके सिलेबस को देखें तो झारखंड सचिवालय जितने भी लोग इस टीचर के एग्जाम को देंगे वो निश्चित तौर पर झारखंड सचिवालय की परीक्षा में शामिल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके लिए क्राइटेरिया भले ना फुलफिल कर रहे हो, लेकिन झारखंड सचिवालय के लिए आप क्राइटेरिया बिल्कुल भी फुलफिल कर रहे हैं, तो आपने उसका भी फॉर्म निश्चित तौर पे भरा होगा। अगर उसके सिलेबस को देखें तो पीआरटी का जो पेपर थर्ड है ये 3 भाग में बटा हुआ है और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो झारखंड सचिवालय से जुड़ा हुआ जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। एक नजर इसको भी देख लें, जीके और करंट अफेयर्स। जीके का मतलब सामान्य तौर पर जनरल नॉलेज। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो सचिवालय वाला सिलेबस है और साथ साथ जो आपका पीआरटी का सिलेबस है उसमें भी मेंशन है कि कुछ सामान्य चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें कि आपको राजधानियां पढ़नी है विभिन्न देशों की, उनकी मुद्राओं को पढ़ना है, किताब पढ़ना है, भारत की संस्कृति पढ़नी है, भारत का भूगोल पढ़ना है। ये तमाम चीजें आपको इन दोनों पेपर में मिला करके देखने हैं। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, झारखंड, ये तमाम चीजें और प्लस मैथ्स और साइंस। मैथ्स मतलब यहाँ मेंटल एबिलिटी से है जो कि 10th लेवल के एग्जाम से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज और साथ ही साथ 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये भी आपको देखना है, जिसमें कि साइंस वगैरह में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो देखना ही है, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो बेसिक अप्लाइड चीजें हैं जो हम लोग अपने एवरीडे साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उस जो दैनिक जीवन में हम लोग पाते हैं उन चीजों को ही देखना है। तो ये सिलेबस अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए तो ये ऑलरेडी, अगर सचिवालय आपने भरा है और तैयारी शुरू कर दी है तो ये चीज तो आपका ऑलरेडी कुछ हद तक तैयार हो गया होगा। ठीक है, इन चीजों में हम लोग की मदद कर रहे हैं कि झारखंड सचिवालय से जुड़े हुए सिलेबस को आधार बना करके हम लोग भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपके लिए ये फायदेमंद सिद्ध होगा। अब आते हैं हम लोग इस तरफ जो टीजीटी से है, और यहाँ पर ये भी जान लें कि पीआरटी के लिए इन लोगों ने नाम दिया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य का, जबकि टीजीटी के लिए नाम दिया गया है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज से मिलाकर के कुल 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, उसी से संबंधित ये थोड़ा सिलेबस। इसका पेपर 1 और पेपर 2 जो भाषा से रिलेटेड है वो पीआरटी वाला ही है बिल्कुल, तो सेम सिलेबस है जो वहां पर भी फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। पेपर थर्ड इससे अलग है, पीआरटी से टीजीटी का पेपर थर्ड अलग है, जिसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप किया और जो पीजीटी का सिलेबस था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, वो सारा भेज दिया कि सर ये सिलेबस है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। पेपर थर्ड क्या है, पहला तो ये कि 180 मार्क्स का होगा, यहाँ पर ये 200 मार्क्स का था प्लस 100, ये मतलब 300 मार्क्स में आपको मेरिट में आना है। ठीक है, यहाँ पर पेपर 1, 2 सेम है और पेपर थर्ड जो है वो 180 मार्क्स का है, और यहाँ पर मोटे तौर पे 3 तरह के टीचर बनाए जाएंगे, भाषा से, सोशल साइंस से और साइंस से। ठीक है, जिसमें हम लोग अगर ये देखें कि साइंस का टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन है और आपके पास ये विकल्प है कि इन 5 में से आप किसी भी 3 पेपर को ऑफ करके उसकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा बॉटनी और जूलॉजी, ये सिलेबस है जो आपको लिटरली 10th के सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयार करना है। ठीक है, 10th के सिलेबस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस बॉटनी और जूलॉजी, ये आधार बना करके आपको तैयार करनी है। इसके बाद है सोशल साइंस का जो टीचर बनना चाह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के जो टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए 7 सब्जेक्ट है और उनमें से किसी भी 3 पेपर को उनको ऑप्ट करना है। ये पेपर क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, इसके बाद अकाउंटिंग है, लेखा प्रणाली, और बिजनेस स्टडी मतलब कि व्यापार अध्ययन। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मतलब सोशल साइंस के पेपर में जो कॉमर्स या वाणिज्य के विद्यार्थी रहे हैं उनके लिए भी ये मौका है।
और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड में अमूमन पेपर को बांट देता है। पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री के साथ अगर पॉलिटिकल साइंस उसका कॉम्बिनेशन है तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है, शायद उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसा काम किया गया है कि इस तरह का कोई विवाद फर्दर खड़ा ना हो, इसलिए अकाउंट्स के विद्यार्थियों को भी सोशल साइंस की ही कैटेगरी में शामिल किया गया है और उनके लिए भी ये सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी में से किसी भी 3 पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चूंकि इसका लेवल क्लास 8 तक के लिए है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेप्थ जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई फायदा होने को नहीं है। पीजीटी के लेवल का एग्जाम नहीं होगा ये, उसका क्वेश्चन का जो लेवल होगा उससे थोड़ा नीचे होगा। निश्चित तौर पे अगर आप सामान्य तरीके से कोई भी अपना 3 पेपर, अमूमन जो विद्यार्थी सोशल साइंस के लिए जाएंगे वो इनमें 5 जो पॉपुलर पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, यही मेन पेपर है, क्योंकि स्कूल लेवल में सोशियोलॉजी अमूमन हम लोग अलग से कुछ पढ़ते नहीं हैं। तो ये 4 पेपर में से 3 पेपर आपको ऑप्ट करने का अच्छा मौका है। आप इसमें से किसी भी 3 पेपर को सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको पता है कि 8 अगस्त से शुरू होगा और ये 7 सितंबर तक जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप फुलफिल कीजिए और इस बीच अपने इस सिलेबस को समझ करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक बम्पर मौका है। इतना बड़ा सीट, इतनी बड़ी संख्या में सीट अमूमन देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपके लिए एक उत्साह का माहौल होना चाहिए। इस मौके को निश्चित तौर पे आप भुनाने का काम कीजिए और ऐसा करने के लिए आपको बिना विलंब किए हुए इन सब्जेक्ट्स की तैयारी में खुद को झोंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं। इस रूप में जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सचिवालय वगैरह से जुड़ा हुआ सारा चीज़ हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं या मेरे द्वारा भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसी में अगर कल्पना करें कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को ले रहे हैं या ज्योग्राफी को ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को, इकोनॉमी को, ऐसे जो मेन स्ट्रीम के पेपर हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट पर भी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग उसको देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए, हम लोग आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं। धन्यवाद।